So class, now we are on English grammar, active grammar and composition, right? Let us see. Which chapter is there? Verbs, doing words or action words. This you know already, है ना? Action words, जैसे UKG के या छोटे बच्चे की लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं, वैसे इनका रियल नेम है verbs. तो आइए देखें, बुक में से देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग. Words that tell us what people or animals do. Do वर्ड आ रहा है कि people या लोग, animals सॉरी, क्या करते हैं, ऐसे words are doing words. They are called doing word or action words. They are called verbs, right? A verb is the main part of a sentence. Yes, यही सारी इंग्लिश का गेम है, जो पूरी ग्रामर ही इन पे बेस्ड है ना एक तरह से. तो मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है? वर्ब होता है. अभी मैं और समझाऊंगा इसके बारे में आपको, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ बस. एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब. यस, ये भी एक मैजिकल वर्ड सेंटेंस है. अभी मैं और बताता हूँ इसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, प्ले, ईट, डांस, स्लीप, जंप एट्सेट्रा. सो मेन पार्ट होता है वर्ब किसी भी सेंटेंस का, और एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब. हर सेंटेंस में वर्ब होगा. देखिए, लेट मी टेल यू इन हिंदी फर्स्ट. हिंदी का एग्जाम्पल पहले ले लेते. कोई बड़ा सा सेंटेंस बनाइए कि मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, है ना? लंबा सा बना दिया ना हमने. थोड़ा छोटा कर लीजिए, मार्केट में हटा देते हैं. बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे. और छोटा कर लीजिए, लोग शॉपिंग कर रहे थे. इससे और छोटा हो सकता है क्या ये? लोग शॉपिंग कर रहे थे, या इसकी इंग्लिश बना लेते हैं आप, पीपल वर शॉपिंग. अब नहीं हो सकता, फिर मीनिंग नहीं निकलेगा ठीक से, है ना? तो सबसे छोटा इस तरह का होता है, यानी कि कुछ इसमें करने वाला होता है सामने, कि राम वॉज ईटिंग एन एप्पल. राम है या लोग हैं, तो ये होगा. और कुछ बात ज़रूर होता है कि राम एप्पल खा रहा था और लोग शॉपिंग कर रहे थे. ठीक है, तो वो वर्ब भी ज़रूर होगा, यानी कि सब्जेक्ट भी ज़रूर होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. राम के बारे में, लोगों के बारे में. मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम आपको, तो मैं अपने बारे, आई एम टीचिंग. सो आई भी ज़रूर आ रहा है, सब्जेक्ट भी ज़रूर, और टीच तो ज़रूर आ रहा है ना, कि क्या कर रहा है, ये तो होना ही चाहिए. अब आपको मैं चैलेंज दूँ, नहीं भाई, कोई भी एक सेंटेंस बनाइए, लेकिन और छोटा बनाइए. इवन एक ही वर्ड का सेंटेंस बनाइए. एक ही वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए. या देखिए, अब आप या तो आपको राम लेना पड़ेगा, या वो कुछ खा रहा था तो वो वर्ब लेना पड़ेगा, या मैंगो, जो तीसरी चीज़ थी वो एप्पल या मैंगो कुछ भी खा रहा था, तो मैंगो हटा सकते हैं. केवल इतना भी बोल सकते हैं, राम इज़ ईटिंग, है ना? या मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश को हटा सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आई एम टीचिंग. इंग्लिश को हटा दिया और छोटा हो गया. अब और छोटा करना है, तो आई, अगर मैं बोलता हूँ आई, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ये तो सेंटेंस नहीं माना जाएगा. हाँ, मैं बोलता हूँ टीचिंग का टीच बोल देता हूँ, टीच, तो ये एक सेंटेंस है. किसी को आप जब ऑर्डर देते हो, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो, कम, तो ये सिंगल सिंगल वर्ड है, और ये सबसे छोटे सेंटेंस भी है ना. तो यानी कि जब सबसे छोटा सेंटेंस भी बनेगा, तो उसमें क्या रखना पड़ेगा आपको उसमें वर्ब भी रखना पड़ेगा. इतना इम्पॉर्टेंट वर्ब है ना? एक्शन तो रखना ही पड़ेगा. तो जब हम कहते हैं ना कम, तो उसमें छिपा हुआ होता है कि यू कम, जिससे बोल रहे, तो यू उसमें हिडन है, लेकिन आप बोला नहीं, इसलिए वो सेंटेंस छोटा हो गया. एनीवे, ये मैं समझाना चाह रहा था, इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ब. थोड़ी लंबी बात हो गई, लेकिन फर्स्ट के बच्चों को पता होना चाहिए, और दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए भी पता होना चाहिए, है ना? बनाओ एक छोटा सा एक वर्ड का सेंटेंस. एनीवे, ग्रीन स्ट्रिप पढ़ते हैं अब हम. वर्ब्स टेल अस अबाउट व्हाट समवन इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग. कोई क्या कर रहा है या क्या हो रहा है. दोनों तरह से हो सकता है. राम इज ईटिंग एन एप्पल, या तो राम कुछ कर रहा है, या हम कह सकते हैं
विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। यहाँ पे कौन कर रहा है ये नहीं आया कुछ भी, है ना, लेकिन हाँ ब्लोइंग तो आ रहा है ना, तो वो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि डूइंग कोई कुछ कर भी रहा हो सकता है, देखा लिखा है ना डूइंग, और व्हाट इज हैपनिंग कुछ अपने आप से भी हो सक रहा होता है, ठीक है, तो वो वर्ब्स कहलाते हैं। अब जो कुछ भी आएगा वो इजी आएगा, डोंट वरी। Look at the pictures given below and read the sentences. What does the boy do in the picture? The boy reads, right? What does Deva do in the picture? Deva jumps. What does the boy do in the picture? The boy swims. What do the boys do in the picture? The boys play football. तो ये सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं, प्ले, स्विम्स, जम्प्स, रीड्स, they all are verbs, right? Action words. What do the birds do in the picture? The birds fly in the sky, right? Fly. What does Anishka do in the picture? Anishka sings. So singing, sing, right? What does the girl do in the picture? The girl writes. They are all nouns. Manish eats. Eats now verb. Ved dances. So what is the verb here? Dances, right? Next page. The baby drinks milk, right? Drinks. The woman cooks. See here, cooking is going on. Action words. Question or. Read the following sentences carefully. Underline action words with red and nouns with blue color. Noun are naming words, you know, and action words are verbs, right? Dogs bark. So how would you do it? Dogs, sorry color में भूल गया, noun with blue color and action word with red, yes. So मैं action word ले रहा हूँ bark, तो ये dog है, इसको आप blue color से underline करेंगे। Mona gives me a book. So Mona and books are names of the things or person, right? So they are nouns. And what is the verb? Gives. मोहित फीड्स द डॉग, मोहित डॉगी को खिलाता है खाना, है ना। सो फीड्स ये है वर्ब, और नाउन कौन कौन से हो गए? डॉग एंड मोहित। सैफ गोज टू स्कूल, यहाँ पे आप बताओगे दे आर 2 nouns and 1 verb. Birds build their nests in trees. 3 nouns here and 1 verb. The baby drinks milk. 2 nouns, 1 verb, right? Now, these are the words: drink, paint, clean, write, read, play. And you have to fill them. Dash your book. Read your book, like that. Okay? So, ये आप easily कर लेंगे। अगले भी बहुत easy हैं। Look, identify and write the correct action word for each. So what are the action words? Read, talk, write, come, go, smile, sit, stand, shut. Shut means बंद करना. Walk, run, play, weep. Weep means रोना. Open, give, take. तो आप भर सकते हैं इन्हें मेरे ख्याल से, yes, very easily. Only this is the chapter. Okay, so do in this book only. And I think everything is covered today. English first, English second and maths. Thank you, bye bye, कल मिलते हैं।